खबर की बात करेंगे जिस खबर को कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था। आज़ाद मैदान से तस्वीरें दिखाई थी जहां पर हमारे नुमाइंदे सर्वेश खुद मौजूद हैं और किसानों का एक बड़ा जत्था पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि 1-2 जत्थे और बाकी हैं जो तकरीबन 12 बजे तक ये पहुंच जाएंगे आज़ाद मैदान में। दरअसल यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि आज़ाद मैदान में ये किसान क्यों आज आ रहे हैं। तो आज़ाद मैदान में ये किसान इसलिए आ रहे हैं महाराष्ट्र के 21 अजला से, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों का वो उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए वो इजहार यकजहती के तौर पर महाराष्ट्र के 21 अजला से किसान पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ मर्द किसान हैं बल्कि खवातीन किसान की तादाद भी देखी जा रही है इस प्रोटेस्ट में। और आज आपको बता दें कि इस बीच एनसीपी सरबराह शरद पवार भी आज पहुंचेंगे और इस रैली से खिताब करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे दरमियान रियासती वजीर एनसीपी लीडर नवाब मलिक साहब मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। नवाब मलिक साहब शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि एनसीपी हर प्लेटफॉर्म से एनसीपी हमने देखा है कि उठाती रही आवाज़ किसानों के हवाले से, आज जबकि आज़ाद मैदान में ये किसान पहुंचे हुए बड़ी तादाद में, तो आप क्या कुछ इन्हें आप बताएंगे और क्या समझाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ आपका रोड मैप होगा? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के कई दल और कई किसान संगठनों ने 3 दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित किया है। परसों से ही इकट्ठा होकर लोग निकले, कुछ पैदल चले, कुछ गाड़ियों में चले और कल शाम से किसान आजाद मैदान में जमा होना शुरू हो गए। बड़ी तादाद में आज 11 बजे तक यहाँ पे किसान इकट्ठा होने वाले हैं। इनकी एक ही मांग है कि जो तीनों कानून है उसे रद्द किया जाए। ये कानून अन्यायकारक है और उसी के लेकर गवर्नर हाउस को घेरने का कार्यक्रम किसानों ने बनाया जी। ऐसा नहीं कि गवर्नर हाउस तक वो जा पाएंगे, लेकिन पुलिस ने जो भी कार्यक्रम को अनुमति दी है उसके अनुसार ये कार्यक्रम होगा। इसमें साहब संबोधन करेंगे, हिस्सा लेंगे, कई मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे और पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार ये तीनों कानून को लेके उसके खिलाफ है। एग्रीकल्चर ये कंकरेंस इसका सब्जेक्ट है। 3 कानून बनाए गए जिसमें 2 कानून जैसे कि पैसे लादा गया, राज्यों का अधिकार नहीं है। जो हमने कानून बनाया उसे आप लागू करिए, ये कहीं ना कहीं फेडरल। नवाब मलिक साहब, लेकिन मरकजी सरकार और बीजेपी लीडरान ये बार बार कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये तो राज्यों का अधिकार है, अगर हमने कानून लाया वो नहीं लागू करना चाहते हैं तो ये तो राज्यों पर, रियासतों पर डिपेंड करता है। देखिए, यही इसमें कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात है। जो मॉडल एक्ट बनाते राज्यों को अधिकार देते अमेंडमेंट करने का, लागू करने का, नहीं करने का, ये मॉडल एक्ट नहीं बनाया है। ये सीधे कानून बना दिया है जिसमें कोई अमेंडमेंट की या नॉन एक्सेप्टेंस की गुंजाइश ही नहीं रखी है। एक कानून में सिर्फ गुंजाइश है, बाकी 2 कानूनों में यूं का तू लागू करना ये कहीं ना कहीं जरूरी है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो बीजेपी उसको घुमाने का काम कर रही है। कंकरेंस लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है, मॉडल एक्ट बनाए जा सकते हैं, एक्ट बना के लादे नहीं जा सकते। ये एक्ट लादा गया है, ये सच्चाई है। एनसीपी किसानों के साथ किस हद तक आगे बढ़ेगी और उनका साथ देगी? एनसीपी किसानों की ही पार्टी है। महाराष्ट्र में एनसीपी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की पार्टी है। पवार साहब 10 साल तक कृषि मंत्री रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसान हित में हमारा हर फैसला होता है। हम पूरी ताकत से देश के किसानों के साथ हैं। लेकिन नवाब मलिक साहब, बीजेपी ये कहती है कि वो पार्टियां जो अपने दम पर सियासत नहीं कर सकती वो किसानों का नाम लेकर और किसानों के नाम पर राजनीति कर रही हैं, तो आप पर भी ये इल्जाम लगेगा क्योंकि आजाद मैदान में आप जा रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार जाएगी, किसानों का साथ देगी। हमारे लोग भी उसमें शामिल होंगे। हमारे कार्यकर्ता किसान हैं तो उन्हें कोई पाबंदी हमने आयेग नहीं की, लेकिन जो कह रही है पार्टी कि इनका किसानों का लेना देना नहीं, देश जानता है कौन किसानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के माल की लूट करने वालों की पार्टी है। 70 साल से लोगों ने ये बार बार कहा और आजमाया और देखा है। फिर एक बड़ी लूट का कार्यक्रम इस कानून के माध्यम से बनाया गया। कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों की या किसान गल्ला पैदा करने वालों की पार्टी नहीं रही है, गल्ले की लूट करने वालों की पार्टी रही है। पिछले 70 साल का इतिहास है और इसे किसी से ढका छुपा नहीं। नवाब मलिक साहब, जिस तरीके से हम जानते हैं कि दिल्ली बॉर्डर्स पर तकरीबन 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, किसानों का एहतजाज जारी है, अब आज़ाद मैदान में भी किसान पहुंच चुके हैं। एनसीपी को क्या इस हवाले से जानकारियां मिल पाई हैं कि ये किसान कुछ वक्ती तौर पर आए हैं या फिर आगे भी इनका आंदोलन आज़ाद मैदान में जारी रहेगा?
इसमें देखिए 3 दिन का कार्यक्रम है। आज मार्च करेंगे राजभवन की तरफ, रात में रुकेंगे, सुबह झंडा वंदन होगा, उसके बाद ये कार्यक्रम विसर्जित हो जाएगा मुंबई के आजाद मैदान का। दिल्ली का जो है वो किसान अड़े हुए हैं, किसान डटे रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। दिल्ली से किसान नहीं हटने वाले, ये हमें जानकारी है। जी, बेहद शुक्रिया नवाब मलिक साहब वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।